देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में आपका राजेश चौधरी। मैं आपके लिए अगली वीडियो लेकर आया दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा विभाग के संविदा शिक्षक कब किए जाएंगे स्थायी दोस्तों। इसकी जो बात हुई दोस्तों, शिक्षा मंत्री से भी इस बारे में बातचीत हुई दोस्तों। तो उन्होंने इस बारे में क्या कहा, कब तक स्थायीकरण होगा जो शिक्षा विभाग में लगे हैं संविदा कर्मचारी दोस्तों, उनके साथ मतलब जल्दी से जल्दी क्या कार्यवाही की जाएगी, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। शिक्षा विभाग के संविदा शिक्षक कब किए जाएंगे स्थायी। जो शिक्षा विभाग में लगे संविदा कर्मचारी दोस्तों, उनको कब स्थायी किया जाएगा दोस्तों, इस बारे में शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करके जो बातचीत हुई, उन सभी चीज़ों के बारे में हम पूरी चीज़ आपको बताएंगे। शिक्षक संघ लोकतांत्रिक ने मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री से की नियमित करने की मांग। जो राजस्थान में शिक्षक संघ दोस्तों, उसने लोकतांत्रिक ने मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री से की नियमित करने की मांग। तो उन्होंने जो मुख्यमंत्री जी हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री है दोस्तों, वर्तमान मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके उनसे कहा है कि जो हमारे संविदा कर्मचारी जो शिक्षा विभाग में लगे हैं उनको आप कब तक स्थायीकरण कर दोगे या उनका नियमितीकरण कब तक हो जाएगी, इन सभी बातों को लेकर उन्होंने बातचीत की। तो डूंगरपुर, ये न्यूज़ जो है दोस्तों डूंगरपुर के अखबार की है दोस्तों। संगठन के प्रदेश महामंत्री सुभाष चंद्र भट्ट, प्रदेश संगठन महामंत्री विश्राम कटारा एवं जिला अध्यक्ष हरिओम पांचाल ने संविदा कर्मियों के साथ हो रहे शोषण का हवाले देते हुए उन्होंने कहा कि लंबे समय से संविदा कर्मचारी को आपने संविदा पर लगा रखा और उनको संविदा पर रख रहे, उनका नियमितीकरण नहीं कर रहे, इससे उनके साथ शोषण हो रहा है। देते हुए कहा कि राज्य के शिक्षा विभाग में हजारों पद। उन्होंने कहा कि जो राज्य के शिक्षा विभाग है दोस्तों, विश्राम कटर और जिलाध्यक्ष हरिओम पंचाल ने संविदा कर्मियों के शोषण का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि जो संविदा कर्मचारी बहुत लंबे से संविदा पे काम करे, तो कहीं ना कहीं उनके साथ ये एक तरह से शोषण हो रहा है और उनको जो मिस यूज किया जा रहा है दोस्तों। क्योंकि कोई भी कर्मचारी लंबे समय तक एक ही इस पे रहेगा, उसका नियमितीकरण नहीं करोगे, स्थायीकरण नहीं करोगे, तो उसके मन में एक बात रहती है, डर रहता है कहीं मुझे कभी गवर्नमेंट हटा नहीं दे। राज्य के शिक्षा विभाग में हजारों संविदा शिक्षक यथा पैरा टीचर, शिक्षाकर्मी, पंचायत सहायक वर्षों से स्कूल में पूर्ण मनोयोग से कार्य कर। जो राजस्थान का शिक्षा विभाग है दोस्तों, उसमें हजारों संविदा शिक्षक है, पैरा टीचर से शिक्षाकर्मी है, पंचायत सहायक वर्षों से स्कूल में पूर्ण मनोयोग से कार्य कर। ढाणी शिक्षा का उजियारा, लंबे समय से बेचारे वो जो संविदा शिक्षक है वो पूरे अपने मन से और पूरे अपने कर्तव्य निष्ठता के साथ कार्य कर रहे हैं दोस्तों। और संविदा पर जो स्कूलों में दोस्तों पूर्ण मनोयोग से स्कूलों में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पंचायत सहायक जो होते हैं दोस्तों, सभी पंचायतों में लगे हुए हैं। वही शिक्षाकर्मी है, शिक्षा मित्र है, पैरा टीचर से, ये सभी जो संविदा शिक्षक है दोस्तों लंबे समय से संविदा पर कार्य कर रहे हैं और अपने पूर्ण मनोयोग से कार्य करके ढाणी शिक्षा का उजियारा है। मतलब जो गांव में प्रत्येक छोटा से छोटा गांव, वहाँ शिक्षा का उजियारा फैला रहे हैं, शिक्षा को मतलब बढ़ा रहे। गवर्नमेंट जो सरकार ने जो योजना चलाई शिक्षा के प्रत्येक बच्चा शिक्षित हो, कोई भी अब अशिक्षित नहीं रहे। इसलिए जो शिक्षाकर्मी जो संविदा कर्मचारी बेचारे वो ढाणी शिक्षा का उजियारा फैला रहे, तो कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा सहयोग कर रहे। सरकार को भी उनका सहयोग को देखते हैं उनके साथ न्याय करना चाहिए। गैरतलब है कि पूर्व की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में, जो पुरानी सरकार है दोस्तों, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में संविदा कर्मियों को स्थायी करने की घोषणा को पूरा करने के लिए संविदा रूल्स 2022 का गठन किया गया है। जो पुरानी सरकार गई है दोस्तों, उन्होंने एक नया नियम बनाया था कि वो संविदा कर्मियों को जल्द स्थायी करेंगे और उसके लिए बनाया था संविदा रूल्स 2022 बनाया था, उसका गठन किया गया था और वो रूल बन भी चुका था दोस्तों। लेकिन क्या पता उस गवर्नमेंट ने क्या सोचा क्या नहीं सोचा, लेकिन स्थायीकरण नहीं करके गई, जबकि वो नियम 2022 में बन गया था। इस संविदा रूल्स में IAS पैटर्न के आधार पर 9 वर्ष का सेवा पूर्ण करने वाला संविदा कर्मियों के अनुभव की गणना करें। अब ये नियम ऐसा बनाया दोस्तों उन्होंने, जो IAS पैटर्न के आधार पर, जो IAS का पैटर्न होता है IAS कर्मचारियों में लागू होता है, वो पैटर्न इसमें लगा दिया दोस्तों उन्होंने संविदा कर्मचारियों। तो के आधार पर 9 वर्ष का सेवा पूर्ण करने वाले संविदा कर्मियों के अनुभव की गणना करें। जिसने 9 साल तक संविदा पर काम किया दोस्तों, उनका अनुभव की गणना करें। तो उसने नियम में कहीं ना कहीं दोस्तों कहीं ना कहीं कमियां हैं और ऐसा नियम बना दिया गया जिससे संविदा कर्मचारी स्थायी नहीं हो दोस्तों। ऐसा नियम बना के चली गई वो गवर्नमेंट दोस्तों कि सेवा पूर्ण करने वाले संविदा कर्मियों के अनुभव की गणना करें। नियमित करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी दोस्तों। उस नियम के अनुसार जो IAS पैटर्न है दोस्तों, उसका अनुसार संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी और उसके अनुसार ही नियम था दोस्तों। तो वो नियम कहीं ना कहीं गलत है और वर्तमान गवर्नमेंट उस नियम में संशोधन करके सभी संविदा कर्मचारियों को
पूर्ण रूप से जो शिक्षा विभाग मतलब सभी को स्थायी कर दे। लेकिन पूर्व सरकार द्वारा अपने कार्यकाल के अंतिम समय में नियमितकरण की प्रक्रिया शुरू करने के कारण अधूरा ही कार्य पूर्ण होते होते आचार संहिता लग गई। लेकिन पुरानी सरकार ने जो लास्ट टाइम आचार संहिता लगती उस टाइम जो संविदा कर्मचारी को स्थायी करने की प्रक्रिया प्रोसेस शुरू की थी। अब लास्ट टाइम में तो थोड़ा बहुत दिन बचते हैं दोस्तों, उसमें यदि आचार संहिता लग गई तो वो काम वहीं का वहीं अटक गया। यदि वो पहले से शुरू करते तो कहीं ना कहीं सारे संविदा कर्मचारी आज नियमितकरण या स्थायी हो जाते। बाद में सरकार में बदल गई जिससे हजारों संविदा कर्मी नियमित होने से वंचित रह गए। और बाद में जो क्या हुआ दोस्तों, गवर्नमेंट जो चुनाव हार चुकी है और नई सरकार बनी है तो नियमित होने से वंचित रह गए, जिससे हजारों संविदा कर्मचारी जो दोस्तों नियमित होने से रह गए। यदि सरकार नहीं बदलती तो हो सकता है अब तक जो संविदा कर्मचारी है वो सभी नियमित हो जाते हैं। आचार संहिता लग गई और उसके बाद सरकार चेंज होगी। याद है कि वर्षों से कार्यरत जो है दोस्त संविदा कर्मी नियमित नहीं होने से, जो लंबे समय से संविदा पर काम कर रहे दोस्तों वो कर्मचारी नियमित नहीं होने से अपने आप को ठगी सा महसूस करने लग रहे। ठगी सा महसूस इसलिए कर रहे हैं दोस्तों, गवर्नमेंट ने उनको इतने समय से लगा रखा, बहुत टाइम हो गया, लेकिन गवर्नमेंट कहती है हाँ हम आपको नियमित करेंगे। फिर चुनाव आ जाते, फिर अगली गवर्नमेंट आती है हम नियमित करेंगे, फिर चुनाव आ जाते। तो कहीं ना कहीं वो कर्मचारी अपने अंदर से ठगा सा महसूस कर रहा है कि हमने सरकार के लिए इतने वर्षों तक संविदा पर काम किया, इतने वर्षों तक अपनी सेवा दी, लेकिन उसका फायदा हम आज तक नहीं मिल पा रहा। गवर्नमेंट हमें स्थायी कर दे तो कहीं ना कहीं उसका फायदा हमें जरूर मिलेगा। इनमें भारी आक्रोश व्याप्त, इसके प्रति सरकार के प्रति उनमें भारी आक्रोश व्याप्त हो गया है। इन आक्रोशों भी लाजमी है क्योंकि उनका गुस्सा भी एक तरह से लाजमी है दोस्तों, क्योंकि उनके साथ अन्याय हो रहा है। क्योंकि लंबे समय से वो संविदा पे काम कर रहे हैं, वो एक जो स्थायी कर्मचारी उसकी तरह पूर्ण मनोयोग से कार्य करे, फिर भी उनको स्थायीकरण नहीं किया जा रहा, क्योंकि अल्प मानोदय में कार्य करने के कारण एक तो उनका मानोदय वेतन भी कम है, फिर भी उसमें वो कार्य कर रहे हैं, उस नौकरी को छोड़कर नहीं जा रहे। ये भी बहुत बड़ी बात है, के कारण सैकड़ों संविदा कर्मी आर्थिक तंगी से जूझते हुए, जो कम मानदेय कम वेतन मिलने के कारण जो संविदा कर्मी लाखों में है दोस्तों, तो वो कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी से जूझते हो, अवसाद से ग्रस्त होकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर चुके हैं। बहुत से संविदा कर्मचारी ऐसे जो दोस्तों आर्थिक तंगी से जूझते हो, अपने इस अवसाद से ग्रसित होकर कहीं ना कहीं माइंड जो दिमागी हालत खराब होने से अपने जीवन लीला को समाप्ति भी कर चुके हैं दोस्तों। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि संविदा कर्मचारियों के साथ ऐसा अन्याय नहीं करे, क्योंकि वो भी राज्य सरकार के ही कर्मचारी है, वो भी सरकार के कर्मचारी है, सरकार को उनके साथ न्याय जरूर करना चाहिए। संगठन के माननीय संवेदनशील मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करता है। जो संगठन था दोस्तों उन्होंने मुख्यमंत्री से महोदय से निवेदन करता है कि संविदा रूल्स 2022 के तहत जो संविदा रूल्स 2022 बना के गई पिछली गवर्नमेंट, उसके तहत अनुभव गणना में शिथिलता देते हुए 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले संविदा कर्मियों को जो संविदा रूल्स बनाए गए, IAS पैटर्न बनाए गए, उसमें थोड़ी सी शिथिलता दे और 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले जो संविदा कर्मी हैं उनको सभी को स्थायी किया जाए दोस्तों। क्योंकि वो IAS पैटर्न कहीं ना कहीं 9 साल वाला जो है वो गलत है दोस्तों, उसमें मतलब बहुत ही जो संविदा कर्मचारी उनके साथ अन्याय हो जाएगा दोस्तों। तो उसको हटाकर 5 साल सेवा पूर्ण करने वाले संविदा कर्मियों को संविदा रूल्स 2022 की रुकी हुई प्रक्रिया को अविलंब शुरू करें। संविदा रूल्स 2022 की जो है प्रक्रिया, नियमितकरण की जो प्रक्रिया चल रही थी उसको शुरू कर अविलंब उसको पुनः शुरू करके दोस्तों नियमित करने की कार्यवाही शुरू की जाए और संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की कार्रवाई फिर वापस से शुरू की जाए, जिससे महंगाई के इस युग में अपने परिजनों और बच्चों का जीवन यापन अच्छे से करा सके। महंगाई के इस युग में संविदा कर्मचारी जो अपने बच्चों का और जीवन यापन अच्छे से करा सके, अपने परिवार का। और ज्ञातव्य है कि शिक्षा विभाग में कार्य समस्त संविदा कार्मिकों को संविदा रूल 2022 के तहत जो समस्त शिक्षा विभाग में जो समस्त संविदा कर्मचारी लगे हुए दोस्तों उनको संविदा रूल 2022 के तहत अडॉप्ट करते हुए वर्तमान में पैरा टीचर्स को अडॉप्ट करते हुए मतलब गवर्नमेंट उनको शामिल करते हुए संविदा कर्मियों रूल 2022 के तहत अडॉप्ट करते हुए वर्तमान पैरा टीचर्स को कनिष्ठ शिक्षक जो वर्तमान में पैरा टीचर्स लगे हुए उनको कनिष्ठ शिक्षक, शिक्षा कीमी का सहायक, शिक्षा कर्मी सहायक, शिक्षक पंचायत सहायक को शिक्षक पंचायत सहायक है जो उनको शिक्षक तथा विद्यालय सहायक को रूप में सेवा ली जा रही है। उनकी जो सेवाएं ली जा रही है दोस्तों किस रूप में ली जा रही है, रूल्स 2022 के तहत पैरा टीचर को कनिष्ठ शिक्षक के रूप में शामिल कर रखा है। शिक्षक कर्मी की सहायक, शिक्षक सहायक के रूप में पंचायत सहायक को
शिक्षक तथा विद्यालय सहायक के रूप में सेवा ली जा रही है। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उनका उपयोग तो कर रही है, उनको कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट को उससे फायदा हो रहा है, क्योंकि वो एक स्थायी कर्मचारी के तौर पर ही काम कर रहे हैं और जिससे गवर्नमेंट को डायरेक्ट फायदा मिल रहा है, क्योंकि वो एक कर्मचारी की पूर्ति कर रहे हैं दोस्तों, भले वो संविदा पे, लेकिन यदि वो उस जगह से हट जाए तो उसकी जगह गवर्नमेंट को एक स्थायी कर्मचारी जरूर लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ उस कर्मचारी की कमी हो जाएगी। जब तक गवर्नमेंट इनका स्थायीकरण नहीं करती है तब तक इनके साथ दोस्तों कहीं ना कहीं जो भेदभाव या कहीं ना कहीं इनके साथ एक तरह से दोस्तों धोखा हो रहा है। इसलिए सरकार को ध्यान रखते हुए इन कर्मचारियों को नियमित करना चाहिए, जिससे कि कर्मचारियों को डायरेक्ट फायदा मिले। हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन शुभ हो, सभी को धन्यवाद। और ऐसी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे दोस्तों। आप सभी का दिन शुभ हो, सभी को धन्यवाद साथियों।